देखिए, कल रात में 8 बजे डीसी साहब ने एसी मैडम को और बीडीओ साहब को भेजा और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि हम अपील करते हैं जी कि आप मेरे पास वार्ता के लिए आइए जी। बड़े अधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं जी जी, सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में है जी जी। तो हम लोग उनके पास गए और उन्होंने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, हमारी मांगों को सुना जी जी, जिसमें प्रमुख रूप से हमने कहा कि जो यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं वो जो कमीशनखोरी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको बंद होना चाहिए जी। तो उन्होंने लिखा, सारे हमारे डिमांड्स को लिखा जी, और बोले कि आज रात से ही आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा, परिवर्तन दिखने लग जाएगा। और आप, हमारे पास एक तस्वीर आई है जो मैंने अपने सोशल मीडिया में डाला, आपको भी शेयर करूंगा जी जी, जिसमें रात में लगभग 1 बजे जी डीडीसी साहब, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जैन साहब, उन्होंने औचक निरीक्षण किया सदर अस्पताल जी जी, और वहाँ तमाम तरह का ड्यूटी रोस्टर से लेकर दवाओं का स्टॉक से लेकर डॉक्टरों की उपलब्धता से लेकर सारी चीजों को चेक किया। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और आज हम लोगों ने एक चक्कर लगाया सदर अस्पताल का, तो साफ सफाई की व्यवस्था भी काफी दुरुस्त नजर आई। चलिए, आपके और जो गंभीर मांगे थी वो भी बताएं कि आपका डीसी से जो वार्ता हुई उसमें और क्या क्या आपने रखा? सबसे प्रमुख मांग था कि यहाँ जो बार बार में रेफर कर दिया जाता है पेशेंट्स को सदर अस्पताल से, उसके लिए उन्होंने कहा कि बगैर मेरे इजाजत के रेफर नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने एक कोई तकनीकी व्यवस्था की है, कॉल सेंटर बनाने की बात जी, वो मेरे पास मामला आएगा, उसका हम ओके करेंगे। और हम बोले तो ऐसे मरीज की जान खतरे में आ सकते, बोले नहीं, ये त्वरित किया जाएगा, विद इन मिनट्स किया जाएगा जी जी। और क्या गंभीर मामले? दूसरा, हमने कहा कि जो दवाएं नहीं दी जाती है, हर दवाई को बोला जाता है कि बाहर से लाइए, दवाई का स्टॉक का क्या होगा? तीसरा, हमने जो डायग्नोस्टिक जांच जो वहाँ पे इन हाउस हुआ करता था, दबदबा होने की बात है कि हर एक छोटी बात के लिए जो है सब जितना भी जांच है सब बाहर करते हैं, सब मोटी जो कमीशन की बात थी, बोले नहीं, सारा जांच वहाँ होगा, जो वहाँ अवेलेबल नहीं होगा जी जी, और समय समय पर सरकार द्वारा, सदर अस्पताल और प्रशासन द्वारा उसको प्रदर्शित भी किया जाएगा जी, क्या क्या जांच की सुविधा है, जांच है और क्या दवाएं हैं जी। तो ये सारा स्टॉक भी डेली डिस्प्ले किया जाएगा, ये हमारी मांग थी जी। उसके बाद उन्होंने उसको लिखा डायरी में, बोला कि ये सारा हम लोग दुरुस्त करें। तीसरी बात, हमने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो है डॉक्टर मोनिका मिश्रा जी, उनका बोर्ड लगा हुआ है कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में जी, तो वो 50 किलोमीटर दूर से कैसे वहाँ भी ड्यूटी करते हैं, यहाँ भी कैसे सेवा दे रही है? कृष्णा डायग्नोस्टिक या कृष्णा अल्ट्रासाउंड? वही अल्ट्रासाउंड जी जी। तो मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्यों भी अगर प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर रहता है किसी डॉक्टर का, तो वो 24 घंटे में ठीक हो जाता है जी जी। इसके बारे में क्या जानकारी? उन्होंने कहा कि वो मशीन को, कृष्णा अल्ट्रासाउंड के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? मेरे पास ये जानकारी है कि वो किसी सिविल सर्जन के रिलेटिव के का कोई व्यक्ति है, उनके द्वारा संचालित किया जाता है जी, और इसीलिए सिविल सर्जन जो है बार बार सारे मरीजों को वहाँ भेजते हैं जी। प्लस दूसरा, लिंगानुपात की भी बात हमने उठाई कि यहाँ पे 1000 पुरुष पे 825 महिलाएं हैं जी, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ भ्रूण जांच की जाती है और भ्रूण की हत्या की जाती है जी। और सारे जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर है उनसे 2-2 हजार 3-3 हजार महीने का कमीशन वसूला जाता है जी, और जो नहीं देता उसको सील करवा दिया जाता है जी जी। दूसरा, तो उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि देखिए वो मशीन अब रिपेयर कर रहे हैं, बोलता है कि 30-35 लाख रुपए लगेगा, समय लगेगा। तो हम लोगों ने टेंडर कर दिया, टेंडर फाइनल भी हो गया है। बहुत जल्द, मतलब विद इन 20-25 डेज यहाँ पे नया अल्ट्रासाउंड मशीन जो है 60 से 70 लाख रुपए खरीदा जा रहा है जी जी, जिला प्रशासन द्वारा, और वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और अगले महीने, मतलब इसी महीने जो कमिंग सितंबर में सुविधा बहाल हो जाएगी। हाँ, बहाल हो जाएगा जी जी। तो जो भी मेरी मुख्य मांगे थी जी, और जो डॉक्टरों का पदस्थापन है जी, प्लस हमने कहा कि डॉक्टर यहाँ पे जो सिविल सर्जन और डीएस जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के जो चला रहे हैं सदर अस्पताल को, और वहाँ बाकी डॉक्टर भी जो आते हैं वो भी मरीजों को फंसाने आते हैं, वो आते हैं मरीज को जो अनुबंध पर है, हाँ, वो मरीज को फंसा कर अपने नर्सिंग होम में लेके चले जाते हैं इलाज करने के लिए, आइए ना वहाँ पे अच्छा से इलाज कर रहे हैं, उसका मोटी रकम वसूली जाती है, उसका कमीशन सब जगह जाता है जी जी। ये सारे गंभीर आरोप खुल के मैं लगा रहा हूँ, मैंने वहाँ भी डीसी साहब के सामने रखी अपनी, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, डीसी साहब के सामने ये सारी बातें मैंने रखी। डीसी साहब ने अपील भी किया और आश्वासन आपने कहा था कि कई यहाँ पर महंगे उपकरण लगे हुए, मेडिकल उपकरण है, उसके बारे में कुछ वार्ता हुई क्या? मैंने कहा तो उन्होंने जनहित में या मरीजों के हित में हो रहा है? हाँ, एक और बात छूट गई मेरे से बताने में कि डीसी साहब ने कहा कि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट का कोई हमारे यहाँ नहीं है, तो इसलिए हमने बाकी जो है रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं कोडरमा जिले में, उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो एक दिन वो लोग अपना वो सेवा यहाँ पे देंगे। दूसरा, हमने कहा कि यहाँ पे जो डेंटल जो इतने महंगे चेयर और उपकरण खरीद के उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बोला उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि वो भी शुरू हो जाएगा। हमने कहा मॉड्यूलर ओटी है जो है आई के लिए, उसका कुछ इलाज नहीं हो रहा है, और वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं, इसका क्या? उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिनों का समय दिया कि तमाम जो हमारी मांगे हैं जी जी, उसको दुरुस्त करके और जनता के सामने लाया जाएगा जी जी। और हम लोग भी
इस पर नजर रख रहे हैं और आपसे भी विनती करेंगे कि नजर रखिए। एक यहाँ पर रोकेंगे ईश्वर जी, आपने कहा कि सारी मांगे, क्या लगता है कि जो आपकी मुख्य मांगे थी, आपका जो मांग पत्र था और आपने कल जो बताया था कि यहाँ पूरी जो भ्रष्ट व्यवस्था या बदहाली है उसके लिए यहाँ के वरीय पदाधिकारी, सिविल सर्जन और सदर के डीएस जिम्मेवार हैं, क्या इनके ऊपर जिला स्तर से कार्रवाई होगी? चूंकि ये राज्य स्तरीय मामला है, ट्रांसफर पोस्टिंग की मामला है या हटाने का, ये एक आश्वासन मात्र से आपने कहा कि इतने आपने मांगे रखी और एक बच्चे की तरह लॉलीपॉप दिया गया कि सारी मांग को मांग लिया जाएगा, लेकिन जो मुख्य मांगे थी, जो भ्रष्टाचार की मांगे थी और इसमें संलिप्त पदाधिकारियों का इसमें तबादले की मांग थी, इसको लेकर राज्य स्तर पर आपकी सरकार है, आप उसमें शामिल है, आपकी पार्टी, वहाँ कुछ बात हुई है या इसको माना जाए कि एक लॉलीपॉप दे दिया गया आपके साथ? पहली बात, लॉलीपॉप की कोई बात नहीं है और हम लोग बच्चे नहीं कि लॉलीपॉप चूज करके खुश हो जाएंगे, ठीक है ना जी। ये जो है सदर अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के जो लीडर हैं यहाँ पे जो बैठे हुए मेरे अगल बगल, प्रकाश रजक जी और रामेश्वर जी और बाकी तमाम लोग जो हैं, ये लॉलीपॉप में नहीं मानने वाले, कोई नहीं मानने वाले हैं। लेकिन एक दिन में 48 घंटे में लगता है कि तमाम मांगों पर जो एक आश्वासन दे दिया गया, जबकि आपने कहा था कि इसको और धारदार बनाएंगे, क्या हुआ ना? रात में 1 बजे भारतीय पहले भी होता था, डीसी ने पहले भी निरीक्षण किया था, क्या उस पर वार्ता हुई कि पहले आपने जो निरीक्षण किया और उसमें गंभीर जो आपने मामले पकड़े उस पर क्या हुआ? मैंने उनको कहा कि आपने जो 1/7/2025 को जो निरीक्षण किया और जो गंभीर आरोप आपने लगाए, गंभीर आपने मामले अनियमितताएं पाई, उसके बारे में आपका क्या कहना? बोले हमने कमेटी बना दिया और कल तक उन्होंने बोला कि कमेटी को रिपोर्ट देना, उसमें एसी लेवल के ऑफिसर हैं और तमाम। रह गई बात ट्रांसफर पोस्टिंग की, तो बोले ये हमारे लेवल से नहीं होता है। यही कह रहा हूँ कि ये मांग तो राज्य स्तरीय मांग है, लेकिन हम जांच करके रिपोर्ट आगे सरकार को भेजेंगे और बाकी सरकार को कार्रवाई करनी है। आपके ही पार्टी के जो है वो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे इस आंदोलन को लेकर कुछ बात हुई? नहीं, इस बात पिछले दिनों आए थे तो उन्होंने बड़ा जो एक क्लीन चिट दे के चले गए थे सदर अस्पताल को, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, आपको क्या लगता है? क्या है कि मंत्री जी से तो आंदोलन के पहले मैं कोई बात नहीं हमने किया था, लेकिन अब मैं इस पे अभी यहाँ से रांची जा करके मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा, अपने पार्टी में भी बात करूंगा जी। और मंत्री जी को ये जानकारी नहीं है जी, मंत्री जी को ये बिल्कुल जानकारी नहीं कि ये क्या गोरख। नहीं, मंत्री जी आए थे उस समय भी इस बदहाली को लेकर कुछ सवाल उठे थे, जिसको उन्होंने इग्नोर कर दिया था और जाते जाते कह गए कि सबसे राज्य का बेहतर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। समझने की कोशिश कीजिए, मंत्री जी को बरगलाया गया, ठीक है जी। अब तत्काल मंत्री तो और आपके साथ भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा ना? मेरे साथ नहीं, मंत्री जी बरगला गए, लेकिन आप नहीं बरगलाइएगा। आप लोग जो हम कार्यकर्ता हैं जी, जनता के सेवक हैं जी। मंत्री जी के पास बहुत सारे काम, लोग तो यही कह रहे हैं कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए 48 घंटे का आंदोलन किया गया। अगर हम लोकप्रियता हासिल करने के लिए किए होते तो आप यहाँ सब नहीं आते पत्रकार बंधु। नहीं, हम लोग तो आएंगे ही, आप जो बोलेंगे उसके लिए आएंगे, लेकिन जो हल्कों में चर्चा है कि आखिर 48 घंटा में ये जो वर्षों का जो बदहाली था वो आखिर कैसे एकमात्र आश्वासन से इसका निदान की संभावना आपने मान लिया और संतुष्ट हो गए? एक इतने बड़े अधिकारी जो जिले के मालिक होते हैं जी, एक तरह से जी, उन्होंने अगर आश्वासन दिया है तो आप हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कितने दिन का टाइम दिया है आपने? देखिए, उन्होंने 15 दिन का समय दिया, 15 दिन में सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी और हमको लगा कि आज सुबह हम लोग गए थे तो हमको कुछ दिखा दिया, हम लोग गुप्त रूप से जाके निरीक्षण, कुछ बदलाव दिखा और नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन, हमने घोषणा किया ना प्रकाश जी ने, अनशन कर। पार्टी का दबाव तो नहीं था कोई पार्टी ज्यादा आंदोलन रहिएगा तो? आनंद जी, आप लोग ये पार्टी लेवल से धरना दे रहे हैं या अपना व्यक्तिगत? पार्टी ने इसमें देखिए लिखा हुआ है सदर अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति, इसका मतलब ये भी है कि आप पार्टी से विरोध भी कर रहे हैं क्या? सही, पार्टी का कोई विरोध नहीं, पार्टी सरकार तो आप ही का है। पार्टी ने किसे, मेरे तो प्रभारी बोलते हैं कि जन मुद्दों के लिए जन आंदोलन करो, पार्टी आपके साथ है। जहां अगर बात नहीं पहुंच पाती है जी तो इसमें कोई गुनाह, हमारा तो प्रभारी बोलते हैं। चलिए, हम मान लेते हैं और जनता को अब किस रूप में, अब जनता का क्या रिएक्शन होगा वो तो देखने की बात ही, और क्या सुधार होगा। प्रकाश जी, आपसे भी यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद थी और आप यहाँ के एक जमीनी लेवल के नेता माने जाते हैं। हाल ही में आपने कांग्रेस भी ज्वाइन किया है, सरकार में पार्टी शामिल थी, बड़ा उम्मीद था कि इस बार कुछ परिवर्तन के साथ और जो गंभीर मामले थे उसका त्वरित निदान के साथ, लेकिन मात्र आश्वासन मात्र से आपके आंदोलन आज 48 घंटे में ही समाप्त करने की घोषणा की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद आपके चैनलों को, इस आंदोलन को आप लोगों ने बहुत प्रमुखता से नहीं दिया तो पॉइंट पर आए, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं, सरकार की बात आप लोग उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, मैं सरकार की, आपने कुछ सरकार जी, इंडिया गठबंधन की सरकार, ऐसा क्या नौबत आ गया कि आप सरकार से हट के आप लोग खुद पे कर रहे हैं?
आंदोलन आप खुद एक लेवल पे कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में होकर के? प्लेटफार्म से उठा सकते हैं। अच्छा, जनता की आवाज बनना चाहिए। ये पार्टी लेवल से उठा सकते थे आप लोग? से यहाँ ये सदर अस्पताल की बदहाली के सवाल पर यहाँ के चुनी हुई प्रतिनिधियों को जो उठाना चाहिए वो हम लोगों को वो कर रहे हैं, सरकार में रहते कर रहे हैं। क्या ईश्वर जी, ये भी बड़ी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो चीज रखना चाहिए, चाहे वो विपक्षी पार्टी बनी हुई है राज्य में, उसके बावजूद भी सरकार में शामिल होके और वो भी प्रवक्ता होके भी आप इस मामले को उठा रहे हैं। मंत्री जी भी आए, उन्होंने भी कहा कि बरगला दिया गया, चले गए। क्या मानेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर, क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि अगर सही काम करते तो मुझे नहीं बैठना पड़ता, नहीं मान रहे हैं कि आप सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ा शिकायत है। आप सब वो पत्रकार बंधु जो जांबाज हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं, लेकिन आपसे भी एक शिकायत है कि आप लोग कभी यहाँ के जो सांसद और विधायक मैडम से सवाल नहीं करते और रेगुलर सवाल कीजिए उनसे। अच्छा, रेगुलर आप क्या मानते हैं इनके क्रियाकलाप जो रही है, इतने जो आपने कहा कि सुरेश मांझी की रात में मौत हो गई और न जाने लापरवाही से इतने कितने मरीज जो हैं अनायास मौत के मुंह में समा गए, आए थे इलाज करने बगैर चल गए यमराज के घर में, क्या कहते हैं? आप गवाह हैं इस चीज को कि रात में हम लोगों ने सूचना दिया और सारे पत्रकार बंधुओं को, ये जो कशिश चैनल वाले और बहुत सारे लोग, आप सब लोग भी रात में पहुंचे, हम लोग रात भर सोए नहीं उस दिन। तो ये काम तो जनप्रतिनिधि को करना था ना जी, यहाँ के जो सांसद को करना था, विधायक को करना। क्या आसानी से कोई जनता मिल सकती है क्या उनसे? आप बताइए, आप यहाँ के निवासी हैं, नहीं मिल सकते हैं आप लोग, कोई मामला नहीं बोल सकते, कोई पैरवी नहीं होता है। जी जी, वहाँ पे केवल जाति धर्म और निजता देख करके वहाँ पे जो पैरवी की जाती है। जी, तो यहाँ कोई वाद का खेल चल रहा है क्या? अब तो बेहतर आप लोग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जनता वो सुख सुविधाओं सत्ता का आनंद ले रहे हैं। जी जी, दोनों मंत्री, वो मंत्री रह चुकी, वो अभी मंत्री हैं दूसरी बार, जो हमारी सांसद महोदय हैं। मेरा उनसे सवाल है कि आप दोनों जो जनप्रतिनिधि हैं, आपसे केवल 500 मीटर की दूरी पर सदर अस्पताल है। एक बार आप लोगों ने आज तक कितनी बार सदर अस्पताल का निरीक्षण किया? कितने बार आपने डीसी को निर्देश किया? कितने बार आपने सिविल सर्जन को निर्देश दिया? कितने बार आप लोगों ने वहाँ जांच पड़ताल की? कितने बार आपने जनता जनार्दन को ये भरोसा दिलाया कि नहीं यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? आप अपनी 11 सूत्री मांगों को उनको भी देंगे क्या? उनको देने की जरूरत नहीं, उनके मंत्री हैं, बहुत सारी योजनाएं जो है, जैसे आपने उठाया कि जननी सुरक्षा योजना की पुरुषों ने जो है वो लाभ ले लिया और एक दिन में 11 बच्चे पैदा कर दिए। उसमें FIR हुआ, कल बताया उन्होंने डीसी साहब ने। अच्छा, रिकवरी हो गई, पैसे की रिकवरी हुई, दोषी चिकित्सक क्या वो जेल गए? हाँ, नहीं, क्या बोले? कुछ गिरफ्तारियां भी उन्होंने बताया कि हुई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चलिए, मैं फिर से पूछ लूंगा, हम लोग, उसको कौन सी बड़ी बात है? डीसी साहब मेरे पीछे हैं, जी जी, पूछ लेंगे उनसे। 15 दिन का फिर हम लोग बैठ जाएंगे इस बार। लेकिन आपको आश्वासन दिया कि गिरफ्तारियां हो गई, ऐसा बता रहे हैं? कुछ गिरफ्तारियां हुई और FIR भी हुआ। अगर हमको बरगलाएंगे ना तो हम लोग पूरा जनता के साथ रोड पे उतर जाएंगे जी, पूरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। वहाँ के प्रभारी चिकित्सक पर दोष लगाया गया जिसके कार्यकाल में हुआ, वो तो आराम से ड्यूटी कर रहे हैं दूसरी जगह पे। अब तो देखिए, हमारा जनता है, हम जनता के नुमाइंदे तो नहीं है, लेकिन जनता ने हमें प्यार से हमारे आंदोलन में हमारे साथ रहती है। जनता तो रहती है, लेकिन जनता से जो एक भरोसा था वो तो आज 48 घंटे में ही थोड़ा सा डगमगाता दिखा। आपको लग गया 48 घंटे? नहीं ना, रात भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऑफिसर जो चैन से सोता है, वो 1 बजे रात में जाकर सदर अस्पताल का निरीक्षण करता। कोई तो दबाव होगा, कोई तो डर होगा, कोई तो भय होगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको कोई भय नहीं है? मुझे कोई भय नहीं, दबाव भी नहीं है, कोई दबाव नहीं, कोई पैकेज वगैरह की बात? कोई पैकेज, क्या हमको पैकेज देगा? नहीं, चलिए क्या, चलिए तो प्रकाश जी, और ये पूरा आंदोलन में जो इसके प्रणेता माने जा रहे थे, 48 घंटे में मोर्चा का तत्काल गठन करके जो जनता को एक जो है वो दिवा स्वप्न दिखाया गया था। गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये दिवा स्वप्न मत बोलिए। एक बार जाइए आप सदर अस्पताल, आज जाइए, आप देखिए क्या परिवर्तन। 48 घंटे में काफी फिर मैं शाम में हूँ यहाँ पे। जी जी, यानी कि जो आपने सपना दिखाया वो पूरा होगा। आगे क्या जनहित के मुद्दे होंगे आपके साथ? अगली बार हम लोग जो है बिजली, जी, तो हम लोग पुनः बिजली जो है यहाँ बहुत ज्यादा समस्या बनी, बहुत ज्यादा समस्या। मेरा जमीन, मेरा पानी, मेरे लोग, मेरे मजदूर। लोग कहते हैं ईश्वर जी कि आप यहाँ से चुनाव लड़ने का अपना एक जमीन तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ माना जाए? अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो लोग ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक नए विकल्प आप बन सकते हैं यहाँ के लोग। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बनेंगे। पार्टी से आएंगे या निर्दलीय आएंगे? पार्टी से ही, पहले पार्टी में है ना, पार्टी में है, पार्टी ही देगी हमको मौका ना जी। अलायंस टूटेगा क्या? नहीं, अलायंस का तो मुझे, अगर पार्टी का जो निर्देश होगा लेगा, और अगर यहाँ की जनता मांग करेगी कि आप निर्दलीय आ जाए मैदान में, तो क्या लगता है ये आने वाले वक्त 2029 में रखा जाए कि एक नया भी विकल्प मिलेगा? नहीं,
हम पार्टी से बगावत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते नहीं हैं। कर अगर पार्टी नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। नहीं 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 लेकिन जन समस्याओं को लेकर अब हाँ। लगातार लड़ेंगे और यही मोर्चा रहेगा कि मोर्चा बदल के जनहित या कुछ नाम और हो गया, जनहित मोर्चा आज से गठन हो अच्छा, गया। सदर ये तो खत्म। सदर नहीं तो सदर अस्पताल अब के मामला खत्म। नहीं, मामला नहीं खत्म हुआ। जी। अब जनहित मोर्चा सदर अब अस्पताल जनहित का- मोर्चा हो गया। सदर अस्पताल और का तमाम समस्याएं हैं, हाँ। चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, या और जो जनहित में लोगों को दाखिल खारिज के लिए अंचलों का चक्कर लगाना अब पड़ता है। क्या जनहित मोर्चा प्रकार लड़ेगा। की आप ही जनहित रहेंगे मोर्चा। इस मोर्चा में, क्या आप अलग मोर्चा बनाएंगे? नहीं, हम लोग साथ में चल साथ रहे हैं, में रहेंगे ना रहेंगे। जी, पूरा कॉम्बिनेशन है। अंचल में भी जो भ्रष्टाचार उसको चल भी रहा है, दूर करेंगे। उसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। एस की मांग हमारे कुछ पत्रकार भाइयों ने रखा कि रात दिन लोग जो है वो एनएच पर भी एस का धूल फांक रहे हैं। ऐश बंद हो जाएगा, एस बंद होगा, 30 दिन के अंदर बंद होगा, ये भी बंद होगा, एकदम बंद होगा। 30 ये भी दिन के एजेंडा अंदर। में है आपका? एजेंडा नहीं, आप लिख के घोषणा कर दीजिए, जी। नहीं तो हम लोग रोड पे सो जाएंगे। हम सो जाएंगे रोड पे सो जाएंगे जी। कितने देर सोएंगे? माने यही 48 जब घंटा तक या बंद क्या? नहीं होगा इस ना, अच्छा, तब तक सोए रहेंगे। सोए रहेंगे जी। लेकिन यहाँ 11 सूत्री मांग को लेकर 48 घंटा में ही संतुष्ट होकर आंदोलन को आप समापन पहले जाके- लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। आपने कहा Exactly। व्यवस्था जो है बदल रही है। बदल रही है। तो आपका देखिए खुद ये बात हमारा होगा। सदर अस्पताल बचाओ जो संघर्ष समिति है, कितने जो है बिंदुवार हर मामले को रखते हुए कहे कि 48 घंटे में काफी बदलाव हो गया। जनता अब ये मान के चले कि जो प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर जो वो अपने कमाई का एक बड़ा अंश खर्च कर देते थे वो अब नहीं होगा, और सारी सुविधा अब इनको जो है यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सरकारी स्तर पर उन पर मिलेगी। और इन्होंने, ईश्वर जी ने कहा कि मंत्री जी थोड़ा बरगला दिया गया था, लेकिन ये बरगलाने वाले नहीं है, आगे भी इनकी लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, इनको आंदोलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जनहित मोर्चा के लिए आशीर्वाद दीजिए। चलिए, आप जनहित मोर्चा और अगला विकल्प भी मान के चले। ये तो आप लोग का आशीर्वाद है। चलिए, ये हम आपने नहीं बोल सकते। यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर भी बड़ा सवाल उठाया है, जो जी। बड़े बड़े वादे करके जीत कर जाते हैं और विधानसभा में और लोकसभा में बहुत ज्यादा आवाज उठाने की बात करते हैं, पर कोडरमा की आवाजें उस तरह से, चाहे वो ढिबरा का मामला हो, पलायन का मामला हो या अन्य जो जन समस्या हो, कहीं दिखता नहीं है। रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग डिबरा धंधे के भी लिए नहीं भी है। हम लोग जन अधिकार यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल, जनहित मोर्चा जो है, जी जी, जनहित मोर्चा के बैनर तले जन जन तक पहुंचेगी और उनके सारे समस्याओं को दूर बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। धन्यवाद, आभार।